सभी दोस्तों को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तो आपका स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है और उसके बाद में जो एक जर्नी है इनलाइटनमेंट तक की, एक आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो एक रास्ता आदमी को तय करना पड़ता है, तो उस रास्ते के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है, उसका जो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल उस रास्ते के अंदर क्या है, तो वो मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर करूंगा। जो मुझे लगा कि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर आदमी को आती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब ये अवेकनिंग हो जाती है तो सबसे पहले तो एनर्जेटिकली ही काम होता है। आपकी नाड़ियां वगैरह है उनसे एनर्जी वगैरह क्लियर होती है, जो आपके चक्कर है उनके अंदर जो ब्लॉकेज है, तो वो सब घटनाएं, वाइब्रेशन, कंपन, ठंडा गर्म और ये सब चीजें आपके होती है। माइंड में, ब्रेन में भी ये घटनाएं होती है, मतलब आपके सारे ओवरऑल बॉडी के अंदर ये सब होता है। एक एनर्जेटिकली एक वर्क होता है, ठीक है। अब एनर्जी कैसे अब हमारे शरीर के अंदर चल रही है, वो तो देखो हमारे कंट्रोल के अंदर है नहीं, तो वो तो अपने आप ही हो जाता है। या उसके भी तरीके हो सकते हैं ना, कि आप अपना कैसे खान पान सही रख सकते हैं, अपनी आदतें सही रख सकते हैं, आप योगा प्राणायाम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मंत्र जाप या अपनी खुद की हीलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये कई रास्ते हैं जो मतलब आपको एनर्जेटिकली आपकी बॉडी की क्लीनिंग, आपका जो प्योरिफिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, कुछ भी इसको आप बोल सकते हो, तो वो चीज़ है। तो वो तो ऑटोमेटिकली लगभग हो ही जाती है, और ना हो तो मतलब इन सब जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, तो इन तरीकों को आप यूज करके और वो चीज़ तो कर सकते हो। तो वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के लिए वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो तो एक लेवल है ना, अब उससे आगे की भी बात है, तो वो तो उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जिनको मतलब एनर्जी में ही जिनको समस्या आ रही है, तो आगे तो फिर उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा ना, और ज़्यादा उनको वो होगा। तो इससे आगे क्या है, एनर्जी से भी आगे क्या है कि जब आदमी थोड़ा सा मेंटल वर्ल्ड में चला जाता है, जो मैंने पंचकोश वाली वीडियो में मैं कई बार बताता ही रहता हूँ कि एक एनर्जी बॉडी, वो आपका ऊर्जा कोश हो गया, आपकी जो 5 लेयर शरीर की बता रहे हैं, फिजिकल हो गया, एनर्जेटिक हो गया, फिर मेंटल आपका एक वर्ल्ड हो गया, तो वो तो उसको मनोमय कोश जो बोलते हैं। तो मनोमय कोश मान लो, या भाई डायरेक्ट आप उस बात को छोड़ दो, उन सब सिद्धांतों को। सीधी सी बात है कि एक तो आपके अंदर एनर्जी कार्य करती है, वो अपने आप को प्योरीफाई कर लेती है, एक तो वो स्टेप हो गया। अब कुछ को उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उससे अगला स्टेप जो मैंने अपनी यात्रा में जाना है, वो अगला ये कि एनर्जी वगैरह सब सही हो जाए, तो फिर जो एक मेंटली आदमी अपने सोच विचार कि कैसे मैं सोच रहा हूँ, क्या आ रहा है, इच्छाएं क्या है, और जो अज्ञान और जो बातें हैं, तो वो मेंटली वो चीज होती है। तो मुझे इस जर्नी के अंदर एनर्जी में तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, एनर्जेटिकली तो हो गया। तो अब जो लोग एनर्जी में अटके पड़े हैं, तो सीधी सी बात है उनको आगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरा एनर्जेटिकली भी सही हो गया। लेकिन आगे जो है तो उसके अंदर मुझे काफी वक्त लग गया इस मनों में और मन और इस सारे जंजाल को समझने में। तो ये सारा मतलब ये प्रोसेस थोड़ी मुश्किल होती है। मेरा ये मानना है कि एनर्जी के कंपैरिजन में जो आपकी मेंटल प्रोसेसिंग है ना, वो एक ज्यादा टफ कार्य होता है। और उसमें जो सबसे मुश्किल चीज है, जो मतलब लोगों को जिससे परेशानी हो सकती है, तो वो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम आपकी इस यात्रा के अंदर जो सबसे बड़ी बाधा होते हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या है ये आपको पता ही है, लेकिन फिर भी सुन लो कि बिलीफ सिस्टम मतलब ये है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमने उस बात को मान लिया कि ये चीज ऐसे ही होती है। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होगी, आपको खुद से ज्ञान होगा, तो फिर आपके बिलीफ सिस्टम तो टूटेंगे ही टूटेंगे। लोगों ने कहा वो उस बात का कोई मूल्य नहीं है, जब तक आप उस चीज को खुद से ना जान लो तब तक उस बात का कोई मूल्य नहीं है। तो हर एक बिलीफ सिस्टम को टूटना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम वही है ना कि अब सांप काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो ये एक सुनी सुनाई बात है ना। वो सत्य तो तभी होगा कि आपकी आंखों के सामने किसी को सांप ने काट लिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई, तब वो चीज आपके लिए सत्य हो गई, सत्य घटना हो गई। वरना क्या है कि वरना तो वो एक बिलीफ सिस्टम है कि लोगों ने कहा है कि ऐसा ही होता है और आपने मान लिया ऐसा ही होता है। और हिंदुस्तान में क्या है कि लगभग जो सांप होते हैं उनके अंदर तो जहर ही नहीं होता ना, और फिर भी कई लोग तो इस बिलीफ सिस्टम के कारण सांप में जहर भी नहीं है और फिर भी लोग मर जाते हैं। तो अब वो क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेंटली मान लिया ना। तो ये बिलीफ सिस्टम ऐसे बड़े ही एक मतलब विशाल लेवल पर कार्य करते हैं। हमारे देश के अंदर कितने ज्यादा बिलीफ सिस्टम है। जो फॉरेनर लोग हैं, जो मतलब विज्ञान वगैरह के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके मन में तो फिर भी कम बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि वो तो जानने की उसमें रहते हैं ना कि चलो भाई भगवान है तो उसको जान लेंगे, ये है तो वो जान लेंगे। तो उनके क्या है कि ज्यादा बिलीफ
सिस्टम इतने उनके अलग टाइप के होते होंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरह नहीं है। अपने देश में तो आपको पता ही है कि ओहो इतने सारे तो भगवान और देवी और देवता और इतनी कहानियां और पंडितों ने और पुरोहितों ने क्या क्या चीजें मतलब लिख लिख कर छोड़ दी है। तो वो सारा क्या है कि वो हमारे दिमाग में बचपन से इतने सारे बिलीफ सिस्टम भर दिए गए और अब हम उन चीजों को मान रहे हैं कि अब देखा नहीं है लेकिन मान रहे हैं। तो अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग के इस रास्ते पर हो तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कुछ भी मानना नहीं है, कुछ भी आपको नहीं मानना है। भाई जो चीज है अगर आपके साथ वो घटना हो जाए तभी उसको मानना है। गुरु गोविंद सिंह ने इस बारे में कहा था कि भाई मैं सिर्फ आंखों से जो मुझे दिखे और मेरे कानों से सुने, मैं सिर्फ उस पर विश्वास करता हूं, अन्य मैं किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता। कि आपने आकर कह दिया कि भगवान है तो मैं ऐसे ही थोड़ी उसको मान लूंगा। जब मेरे को लगेगा और वो बात होगी तभी उस बात को माना जाएगा। तो अब जैसे मैं ये वीडियो वगैरह बनाता ही रहता हूँ तो लोग जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है तो उनसे भी मेरा कांटेक्ट होता रहता है, वो कॉल मैसेज कर लेते हैं। तो अब जितने तरह के लोग आते हैं हर किसी का अपनी अपनी तरह का बिलीफ सिस्टम है। और जिनके बिलीफ सिस्टम, अब मैं कोई बात उनको अपने लॉजिक से कह रहा हूँ, अपने अनुभव से अपने ज्ञान से कह रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है, तो अब उनके बिलीफ सिस्टम है। अगर उनको वो बात नहीं जमी तो उनको लगता है कि सामने बताने वाला ही ढोंगी है, इसको तो पता ही नहीं होगा। तो इतने सारे मतलब लोगों ने अपने अलग अलग तरह के बिलीफ सिस्टम, अपने देश में तो ज्यादातर यही है ना, भगवान देवी देवता और इस तरह के बिलीफ सिस्टम। अब ये कुंडलिनी जागरण और ये सारा मुद्दा ही बिलीफ सिस्टम मतलब इसको खराब कर रहा है। कि हमने वीडियो में देख लिया, अब लोगों का क्या है कि वो ऐसे फोटो वगैरह लगा देंगे और पीछे मतलब पता नहीं कौन सी किताब में से पढ़कर पता नहीं खुद से उसमें वो बताने जुट जाते हैं कि ये हो जाएगा, ये चक्कर है और सांप है। ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम ही है ना कि कुंडलिनी शक्ति का सांप उठ गया और ये वो। तो शुरू में तो आदमी इन्हीं कल्पनाओं में खोया रहता है कि फूल खिल रहे हैं, तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम ही हो गया। असल में फूल और वो खिलते नहीं है, वो तो उन्होंने वैसे बताया है। और बाकी क्या है कि बहुत सी जो जिन चीजों को कहा जाता है ना कि मिस्टिक कहा जाता है, मिस्टीरियस चीज कहा जाता है, जो अध्यात्म के अंदर भी छुपाया गया है, तो वो छुपाया कुछ नहीं गया है। वो उनमें यही होता है कि उसको समझने वाला चाहिए कि उन्होंने किस हिसाब से कहा है। अब जैसे भगवान ही हो गए तो हमारे देश में क्या किया कि भगवान का मानवीकरण कर दिया कि भगवान ऐसे इंसान की तरह है और उसकी ऐसी प्रॉपर्टी बता दी गई। तो वो उन्होंने कुछ चीजें समझाने के लिए कहा। जैसे आपने वो सुना होगा कि अब शिव है तो शिव क्या एक एनर्जी है, क्या पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। भी कोई चीज को मतलब कोई चीज खत्म होगी तभी तो नहीं बनेगी ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन तो साथ साथ में चलता ही रहता है। तो विष्णु क्या है जो एक संचालन करने वाली एनर्जी है, ब्रह्मा क्या एक फोर्स है जो कि चीजों को क्रिएट कर रही है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। अब ये चीज तो तंत्र भी बता रहा है और समझदार लोग कहते ही रहते हैं। तो ये एक हो गया समझना। और एक लेकिन बिलीफ सिस्टम हो गया ना कि भाई वो मतलब विष्णु भगवान तो ऐसे वहां बैठे हैं शेषनाग के ऊपर और उनका मानवीकरण कर दिया गया। तो अब ज्यादातर तो यही मतलब धार्मिक बिलीफ सिस्टम होते हैं। फिर कुंडलिनी के बिलीफ सिस्टम अलग से हो गए। फिर ये लोक परलोक के, अब किसी को ये स्वर्ग नरक और वहां पर कड़ाई से तला जाना, ये भी कितने बड़े बड़े बिलीफ सिस्टम हो गए। तो लोग इनके अंदर भी उलझे हुए हैं। कुंडलिनी के क्या है कि ये जो थर्ड आई का और ये बिलीफ, थर्ड आई खुलने पर ये दिख जाता है। अब 4 वीडियो देख ली, अब सामने वाले उनको तो दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन फिर भी वो बनाए जा रहे हैं कि आपको तो बस जब ये थर्ड आई खुल जाएगी तो ये दिखने लगेगा, वो दिखने लगेगा। और अब आदमी चक्कर में पड़ जाता है कि भाई मेरी तो जाग गई, मेरी थर्ड आई खुली नहीं होगी तो मुझे ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। तो अब ये भी एक बिलीफ सिस्टम हो गया। तो अगर आप मतलब कहने का बात ये है कि जो जिस चीज का आपको अनुभव नहीं है तो वो हर चीज आपके लिए बिलीफ सिस्टम है। और अगर आपको सत्य के मतलब आखिरी पड़ाव तक जाना है, खुद से आपको सत्य तक पहुंचना है, तो आपको हर एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करना पड़ेगा कि भगवान है कि नहीं है। इस पर आपको खुद क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा और आपको खुद से जानना होगा। जब तक मान लो आप मेरी भी बात सुन रहे हो, किसी की भी आप बात सुन रहे हो, तो मेरी बात से भी आपको जो भी ज्ञान मिले तो वो एक बिलीफ सिस्टम है ना, जब तक आप उस चीज को जान ना पाओ। तो ये तो मैंने कुंडलिनी के और भगवान और स्वर्ग नरक इन बिलीफ सिस्टम की बात की है। लोग उनके पीछे का जो क्रक्स है, जो रहस्य है, वो तो समझ नहीं पाते और वो बाहर की बातों में उलझे रह जाते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा,
जैसे ये अष्ट सिद्धियां भी हो गई ना, कि आप मतलब जैसे हनुमान जी ने वो सूरज को मुंह में डाल लिया था, तो अब ऐसी ऐसी बातें सुनकर और ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम हो जाते हैं जिनका मतलब लॉजिकली तो उन चीज़ों का कोई आधार बनता ही नहीं है ना। वो एक एनर्जेटिक हिसाब से, या वो आपको समझाने के लिए कुछ कहानियां बना दी गई और उस कहानियों को लोगों ने सच समझना शुरू कर दिया। तो ये तो आध्यात्मिक हो गई। दुनियादारी के अंदर भी अनेक बिलीफ सिस्टम होते हैं, तो उनमें भी लोग उलझ जाते हैं। जैसे कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो उसमें वही है कि गुरु लंबी दाढ़ी वाला होना चाहिए, गुरु तो मतलब बिल्कुल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु तो ये होना चाहिए। अरे भाई, आपको मान लो बाइक का मैकेनिक बनना है, और बाइक भाई कैसे, अब कोई आदमी है वो बाइक मतलब सही कर रहा है, कोई मैकेनिक है ऑलरेडी 5-10 साल से वो कर रहा है, तो आप उसके पास जाओगे तो वो आपको सिखा देगा ना। तो आपको उस चीज से मतलब होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कहोगे कि नहीं, ये मैकेनिक तो ब्रह्मचारी नहीं है, ये मैकेनिक तो मतलब सुबह 4 बजे साधना नहीं करता, ये नहीं करता, तो ये बिलीफ सिस्टम हो गया। ये बिलीफ सिस्टम है कि गुरु तो ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये हो गया। और भी चीजें दुनियादारी में कि अब मतलब लोग फंस जाते हैं कि भगवान अब मेरी मदद ही करेंगे, कि मैं तो कुंडलिनी जागृत हो गई तो ये होगा, लेकिन भगवान तो आपकी मदद करने को नहीं होते हैं, और आपको मतलब आपको एक निराशा का वहां पर सामना करना पड़ता है। और दुनिया की भी जितनी भी बातें हो गई ना, कोई भी फील्ड का ज्ञान हो गया कि अब ये अपने आप होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, अब कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आदमी एक नॉर्मल आदमी से भी ज्यादा हम अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर उलझ जाते हैं। तो दुनिया क्या है, इसका सत्य क्या है, आध्यात्मिक सत्य क्या है, तो वो हर एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपको जो है क्वेश्चन खड़ा करना होगा, और हर चीज को आपको खुद से जानना होगा, तभी आपकी ये यात्रा पूरी हो पाएगी। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करो और उनको धीरे धीरे साइड में करो, वरना इन सब में उलझे ही रहोगे। जो पंडितों वगैरह का खेल चलाया हुआ है, जो लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी है, तो उससे बचने का यही रास्ता है कि जो आपके सामने हो उसी को मानो और फालतू की बातों पर ना ही ध्यान दो, तो अच्छा है। ओम नमः शिवाय।